welcome to our YouTube channel Isaac Bilgi for GK. Friends, in the previous video we are discussing about the गुलामी डायनेस्टी. पूरी गुलामी डायनेस्टी को खत्म किए थे हमें. बलबन का लास्ट पार्ट था तो लास्ट पार्ट भी खत्म किया. आज की इस क्लास में हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे. खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. तो देखो क्या क्या पढ़ना है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. ओके, यहाँ देखो खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320. अगर मेरे पूरे वीडियो देखे रहे तो कितने डायनेस्टीज आती हैं और उनकी डेट क्या है मैं पहले ही लिखा चुका हूँ. 1290 से 1320 तक क्या है, खिलजी डायनेस्टी रूल करते. कहाँ पे? दिल्ली के ऊपर राज करते. तो फर्स्ट वन, शॉर्टेस्ट पीरियड डायनेस्टी. शॉर्टेस्ट पीरियड डायनेस्टी मतलब शॉर्टेस्ट प्लेस क्या मतलब है, पूरी दिल्ली को, दिल्ली सुल्तानों में, पूरी दिल्ली सुल्तानों, 5 दिल्ली सुल्तान हैं, उन 5 दिल्ली सुल्तानों में सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड तक, सबसे कम वक्फे तक रूल करने वाली जो डायनेस्टी है वो खिलजी डायनेस्टी है. तो सबसे लार्जेस्ट पीरियड डायनेस्टी कौन से है बोलेगा तो वो तुगलक डायनेस्टी आती. सबसे ज्यादा दिन तक, सबसे ज्यादा साल तक क्या है वहां पर रूल करती तुगलक डायनेस्टी. लेकिन इसकी एक रिकॉर्ड क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड डायनेस्टी इन द दिल्ली सुल्तान्स. क्लियर ऑफ पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी. हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर क्या है, जलालुद्दीन खिलजी. जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी. क्लियर ऑफ पॉइंट. क्लियर हुआ. तो जलालुद्दीन खिलजी ये बात बोल रहा है. तो यहाँ पे आरपी त्रिपाठी कहने के हिस्टोरियंस हैं. इन्होंने क्या बोलते हैं, ये खिलजी डायनेस्टी नहीं है, इट इज वन ऑफ द रेवोल्यूशन, इट इज अ खिलजी रेवोल्यूशन है. तो शॉर्टेस्ट पीरियड है. रेवोल्यूशन क्या अर्थ है, शॉर्टेस्ट पीरियड तक रहता है. लॉन्गेस्ट पीरियड तक रेवोल्यूशन है, डायनेस्टी रहती कहने का इनके माइंड में है, क्योंकि आरपी त्रिपाठी के माइंड में. तो आरपी त्रिपाठी का पुकारती है, इट इज नॉट ए डायनेस्टी, इट इज ए रेवोल्यूशन. खिलजी रेवोल्यूशन के नाम से पुकारते हैं. क्लियर हुआ. अब खिलजी डायनेस्टी में आने वाले किंग्स के नाम देखो, कौन कौन इस डायनेस्टी में आते हैं. क्लियर है. पहला इंसान है जलालुद्दीन खिलजी. कहां से कहां तक, 1290 से 96, सिर्फ 6 साल तक की हुकूमत करते हैं. उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम रिलेटेड भी बहुत खूब वाला इंसान है, वो है अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत के नाम से इसका फिल्म भी निकला है, तो वहां पे भी आपको नॉलेज मिलती थोड़ी बहुत. लेकिन यहाँ पे देखो उन्हें क्या क्या काम करते हैं. 1296 टू 1316 तक क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का जो जमाना है. उसके बाद में थर्ड वन, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह. कुतुबुद्दीन मुबारक शाह. कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कहां से आते हैं, 1316 से लेकर 1316 से लेकर 1320 तक भी क्या है, मुबारक शाह हुकूमत करते हैं. तो 3 लोग हुए. अब लास्ट में चौथा जो इंसान है उसका नाम है खुसराव खान. खुसराव खान. तो उसका नाम और उन्हें और एक नाम रख लेते हैं अपना, तो नासिरुद्दीन बोलकर. नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह अलग. नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह अलग. हु वाज नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, प्लीज कमेंट. हु वाज नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह. नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह वाज द वन ऑफ द किंग ऑफ द गुलामी डायनेस्टी, है क्या नहीं, जिसका प्राइम मिनिस्टर बलबन था. ये नासिरुद्दीन अलग है. इसका जो खुसराव खान के नाम से इसे हमें जानते हैं. कब तक रहते हैं, एक्चुअली 1320 के अंदर ही है. चंद बुक्स में क्या देती हैं, 21 भी देती हैं, तो उसे कंसिडर कर लो. 1320 इज फिक्स्ड. क्लियर है. तो अब एक एक करके पढ़ेंगे. अब पहला इंसान ले लो, जलालुद्दीन खिलजी. क्लियर है. स्टार्ट. ओके फ्रेंड्स, अब देखो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे. जलालुद्दीन खिलजी क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में. फर्स्ट वन, ही वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. ये तो तुम लोग मालूम है, तो अभी जस्ट बताया मैंने. फाउंडर, ही वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. नेक्स्ट वन, क्यों इसे खिलजी डायनेस्टी नाम क्यों आया, तो उसका एक रीजन है. जलालुद्दीन खिलजी केम फ्रॉम द खिलजी विलेज ऑफ द अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में एक विलेज का नाम है खिलजी. तो उस खिलजी विलेज से आया हुआ इंसान कौन है, जलालुद्दीन आया. इसीलिए उसने क्या किया, इस डायनेस्टी को खिलजी डायनेस्टी के नाम से पुकारा. क्लियर. अब आया तो आया उन्हें खिलजी,
जलालुद्दीन खिलजी, तो यहाँ किसके दरबार को आया पहले, उसके बाद में क्या क्या हुआ, ये भी चीज जानना हमको बहुत जरूरी है। तो देखो, ही आज दे, उन्हें आते अपॉइंटेड एज द सर्वेंट ऑफ बलबन। पहले क्या काम करते, ही वर्क एज द सर्वेंट ऑफ बलबन, बलबन का सर्वेंट बन के काम करते हैं। लेटर ही वॉज अपॉइंटेड एज ए अरीजे मामलक, अरीजे मामलक, अरीजे मामलक, वापस रिपीट क्यों कर रहा हूं, याद रख लो, सॉरी, मुमालिक, अरीजे मुमालिक मतलब फॉरेन मिनिस्टर बन के, अरीजे मुमालिक बन के क्या होने अपॉइंट होते ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैकुबाद, लास्ट किंग, गुलामी डायनेस्टी का लास्ट किंग कैकुबाद, उसके जमाने में क्या है अरीजे मामलक बन को रहता है। जब उन्हें इनकॉम्पिटेंट होते हैं कैकुबाद, कैकुबाद की ताकत इसे मालूम पड़ने के बाद में इन्हें क्या करते हैं, उसका फायदा उठा के एक डायनेस्टी बनाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, he came to the power, he came to the power at the age of 70 years by murdering to the Kaikubad in the year 1290। 1290 में कैकुबाद की खिचड़ी बना को इन्हें क्या है यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करता। तो इन्हें खिलजी डायनेस्टी को इतना इजीली कैसा हराते हैं, गुलामी डायनेस्टी को इतना इजी से कैसा हराता है, ये तो पहला आया हुआ एक ही इंसान है ना, इसके पीछे आर्मी है कुछ भी है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो ये छोड़ दो, ये बाद में देखोगे, ये छोड़ दो, इसे इन 1290 हुआ, 1290 के अंदर उन्हें पावर को आ गया। पावर को आने में उसे कौन कौन मदद करेगा है, देखो, ही केम टू पावर विद द हेल्प ऑफ मलिक फखरुद्दीन, मलिक फखरुद्दीन कहने का इंसान रहते, उन्हें मदद करते। नेक्स्ट, कोतवाल्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जितने भी कोतवाल्स हैं, जितने भी पुलिस हैं, उन्होंने क्या है कैकुबाद को मारो वो बोलने की पोजीशन रहती है उनकी। नेक्स्ट, पीपल्स ऑफ दिल्ली, रिच पीपल्स, दिल्ली के रिच पीपल्स भी क्या करती हैं, उसे हेल्प करती हैं, इसे जलालुद्दीन को। देयरफॉर जलालुद्दीन मर्डर टू द कैकुबाद एंड केम टू द पावर एंड एस्टैब्लिश द अनदर न्यू डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी इन द ईयर 1290। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखो, in 1291 मलिक चज्जू, या तो मलिक चाचू, CHA चाचू के नाम से पुकार सकते हैं, या तो क्या मलिक चज्जू, मलिक चज्जू CHAJJU, मलिक चज्जू was attacked on the जलालुद्दीन, जलालुद्दीन के ऊपर अटैक कर। कि सर इतना अच्छा चल रहा था, जलालुद्दीन के ऊपर क्यों अटैक करता, क्योंकि मलिक चज्जू वाज द रिलेटिव ऑफ बलबन, बलबन का रिलेटिव रहता है, तो बलबन की डायनेस्टी तो खत्म हो गई जलालुद्दीन की वजह से, तो इसलिए ये गुस्से से उन्हें क्या करते हैं, जलालुद्दीन को हराना, फिर गुलामी डायनेस्टी एस्टैब्लिश करना, एक माइंड गेमिंग से क्या है, मलिक चज्जू अटैक्ड ऑन द जलालुद्दीन खिलजी। बट क्लेवर, यहां याद रख लो, बीच में कौन एंट्री मारती, देखो, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी सप्रेस्ड दिस अटैक, इस अटैक को वहीं पे रोकते, वहीं पे रुकाते, इस अटैक को, मलिक चज्जू के इस अटैक को कॉन्सील्ड करते अलाउद्दीन खिलजी। हु वाज अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी वाज द सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का एक भाई रहते हैं, उस भाई का बेटा है ये, भाई का बेटा भी प्लस इसका सन इन लॉ रहता है, तो इसे मलिक चज्जू को हराते। क्लियर हो पॉइंट। तो अब मलिक चज्जू को हराने के बाद में जलालुद्दीन चुप नहीं पड़ता, खुश होता, डेलीगेट होता, डेलीगेटेड जलालुद्दीन खिलजी अपॉइंटेड टू अलाउद्दीन खिलजी एज ए गवर्नर ऑफ कोरा एंड मानिकपुर सिटी, मानिकपुर नगर या तो मानिकपुर सिटी और कोरा या तो कारा कहने का प्लेस है, वो प्लेस का गवर्नर हेड बना के क्या अपॉइंट करते जलालुद्दीन खिलजी। किससे डेलीगेट होके, किससे खुश होके, मलिक चज्जू को हराने की वजह से। पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इन 1292 अटैक ऑफ मंगोल्स, ये पॉइंट याद रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। मंगोल्स अटैक सबसे पहले किसके जमाने में होते, वो अल्तमश के जमाने में होते। मंगोल्स जब अटैक करते, वो अटैक करने के बाद में किसी एक का बेटा उसके अपोजिट जाके
लड़ते लड़कर उसका इंतकाल होते तो उसे शहीद के नाम से लक़ब दिया जाता है। कौन है वो? कौन है? बलबन। और बलबन का बेटा को बलबन लक़ब देते शहीद बोल के किसे? उसके बेटे को, मोहम्मद, कौन? मोहम्मद खान को। क्लियर है पॉइंट? तो अब तीसरी बार अटैक हो रहे, लेकिन यहाँ पे स्पेशलिटी क्या? ये देखो, अटैक ऑफ मंगोल्स इन द 1292 ड्यूरिंग द जलालुद्दीन पीरियड। जलालुद्दीन के पीरियड में क्या है? मंगोल्स फिर अटैक करते। इस बार मंगोल जब अटैक करते हैं तो उनका लीडर कौन रहता है? हलूक अब्दुल, या तो मलिक अब्दुल के नाम से जानते हैं। हलूक अब्दुल या मलिक अब्दुल कहने वाला एक इंसान रहते हैं जो क्या है? मंगोल्स का क्या है? लीडर रहता है। उसके लीडरशिप में उन्होंने क्या करती है? जलालुद्दीन के ऊपर अटैक कर। अटैक करने के बाद में जलालुद्दीन का जो लीडर है, मेन सबसे अच्छा इंसान कौन रहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड टू मंगोल्स। इट इज अ हिस्ट्री, याद रख लो, इन द इंडियन हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम एक कोई राजा किसी भी मंगोल्स को, किसी भी नहीं, मंगोल्स को हराने वाला पहला जो किंग है वो क्या है? ड्यूरिंग जलालुद्दीन पीरियड। बट हराने वाला इंसान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर ऑफ पॉइंट? ये क्लियर ऑफ पॉइंट है, याद रख लो, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट, अगेन इन 1292, उसी टाइम में एक 2-3 महीने के बाद में, चंद दिनों के बाद में फिर मंगोल्स इसके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि पिछला वाला बदला पूरा करना है। पिछला वाला बदला पूरा करना है या नहीं? अगेन अटैक करने के बाद में इस बार लीडर कौन रहते हैं? उलुग। कौन रहते हैं? उलुग। उलुग कौन है? उलुग ग्रैंड सन ऑफ द हलूक अब्दुल। हलूक अब्दुल का ग्रैंड सन रहते हैं, ग्रैंड सन बोलते हैं, पोता। हलूक अब्दुल का पोता रहता है उलुग खान। इस उलुग खान नहीं, उलुग, ये उलुग के लीडरशिप में मंगोल्स अगेन अटैक करते हैं इन ईयर 1292। देन लेकिन वहां क्या होता है? दोनों लोग, अलाउद्दीन खिलजी की जलालुद्दीन खिलजी की फौज और उलुग की फौज दोनों बहुत बेहतरीन क्या है वहां पे जंग करते हैं, लेकिन जंग का रिजल्ट नहीं निकलता। दोनों जने के बीच में क्या होती है? ट्रीटी होती। ट्रीटी कर लेते। ट्रीटी कर लेते। ट्रीटी कर लेने के बाद में उस ट्रीटी में क्या रूल्स बनते हैं? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी 30,000 मुस्लिम्स, 30,000 मंगोल्स, मुस्लिम्स ने 30,000 मंगोल्स कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। 30,000 मंगोल्स कन्वर्टेड इनटू इस्लाम एंड रिमेन्ड इन इंडिया। इंडिया में बस चले छोड़ते हो, वापस नहीं चले जाते। उसकी बहुत बड़ी फौज थी, चंद लोग वापस जाते। उसके अंदर 30,000 मंगोल्स क्या करते? इस्लाम कबूल करके इंडिया में ही रहते हैं। उनको हमें क्या बोलते हैं? नव मुस्लिम्स। नव मुस्लिम्स, न्यू मुस्लिम्स, नए मुस्लिम्स। क्या नाम देते हैं? दे दो। इस नव मुस्लिम्स, न्यू मुस्लिम्स, नए मुस्लिम्स के नाम से इनको हमें जानते हैं। क्लियर ऑफ पॉइंट? तो ये भी इंपॉर्टेंट है एक हिसाब से। ये दो चीजें कंप्लीट हुई। अब रहा लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बेहतरीन इंसान रहते, आपको भी मालूम है, सन इन लॉ भी रहते जलालुद्दीन खिलजी का। तो इन्हें क्या करते हैं? एकदम बिलसा आना है, बिला हुए वहां पे, बिलसा या तो बिल्ला कहने का एक प्लेस है बिलसा। इस बिलसा के ऊपर क्या करते हैं? अटैक करते हैं विथ द परमिशन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। विथ परमिशन लेकर क्या करते हैं? बिलसा के ऊपर अटैक करते हैं। वहां पे बहुत सारा वेल्थ लेते हैं। बहुत सारा वेल्थ मिलने के बाद में वापस वो वेल्थ ला को किसे देते? माम को देते, जलालुद्दीन को हैंड ओवर करते हैं। जलालुद्दीन को हैंड ओवर करते हैं। क्लियर ऑफ पॉइंट है? ये क्यों तुमको ज्यादा बता रहा हूं बोले तो नेक्स्ट वाला आगे वाले को कनेक्ट है। इन द ईयर 1296 अगेन अटैक करते हैं। इस बार दूसरे इंसान के ऊपर अटैक करता है। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रामचंद्र ऑफ देवगिरी। देवगिरी के रामचंद्र, देवगिरी का रामचंद्र, याद रख लो। देवगिरी के रामचंद्र के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी अटैक करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इन द ईयर 1296। इस बार विदाउट परमिशन ऑफ जलाल कौन है? जलालुद्दीन। जलाल की परमिशन नहीं लेता इस बार। देखो इसीलिए तो मैं कनेक्ट किया यहाँ पर। यहाँ पे परमिशन के बिना अटैक कर रहे बिलसा के ऊपर। यहाँ पे परमिशन लेके अटैक कर रहा है, इधर परमिशन के बिना अटैक कर रहा है। कहाँ पे? देवगिरी के ऊपर। देवगिरी उस टाइम को बहुत पैसे वाला, वेल्थ वाला प्लेस रहते, याद रखो। देवगिरी के अंदर देवगिरी के यादवास लोग हुकूमत करते रहते हो। क्लियर है? उस यादवा किंग कौन रहते हैं? रामचंद्र के ऊपर अटैक करते हैं विदाउट परमिशन ऑफ दी जलालुद्दीन खिलजी।
Therefore जलालुद्दीन खिलजी was so angered, बहुत गुस्सा आते, विदाउट परमिशन ये इंसान मेरा सन इन लॉ ऐसा काम करेगा। तो उस टाइम में इन्हें गुस्सा होने के देख को क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के कहां पे, देवगिरी में 6 और जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली में किलोबरी। अब किलोबरी का नाम लिखा था मैं तुम लोग को, किलोबरी को अपना कैपिटल बनाते बोल के, किलोबरी। जलालुद्दीन खिलजी मेड द कैपिटल किलोबरी, 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 किलोबरी कहने का एक जगह है, उसे अपना कैपिटल बनाते, विलेज है। ये कहां पे है, आउटर पार्ट ऑफ दिल्ली, आउटर पार्ट ऑफ दिल्ली, वहां पे उन्हें अपने कैपिटल बनाए रहते हैं। तो उन्हें दिल्ली में रहते हैं और इन्हें देवगिरी में। तो जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी एक लेटर लिखता है। क्या लिखते हैं, मामू मेरे से गलती हो गई है, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूं। मामू मेरे से गलती हो गई है, तुझे मैं माफी मांगना चाहता हूं। अगर जलाल तू कहां को आना, कारा या मानिकपुर के पास आना, कारा या मानिकपुर को तू आ गया तो मैं तुझे माफी मांगूंगा। कारा या मानिकपुर के तरफ आ जाना तो माफी मांगूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है अगले समय कारा और मानिकपुर प्लान लिखे से 1296। तो जलालुद्दीन क्या करते, भरोसा करते अलाउद्दीन के ऊपर, भरोसा करके क्या करते, कारा और मानिकपुर के पास आते रहते, कारा की तरफ मानिकपुर के पास रहते और कारा को आते रहते हैं। आते जब वहां पे एक सिंहासन डालते हैं उसे और बैठने के लिए इंतजाम करते, वहां पे बैठते। अलाउद्दीन खिलजी क्या करते, उसके पास जाते जाते उसके पैर छूते, उन्हें एक स्टेज पे बैठा हुआ है, एक सिंहासन में बैठा हुआ है, उसे जाके उसके पैर पकड़ते। पैर पकड़ने जाते जब जलालुद्दीन बहुत भरोसा करके ऊपर हाथ कर उसके ऊपर ब्लेसिंग करना को सोचे रहते, तो माफ करना को सोचे थे। जैसा उन्हें ऐसा झुकने के बाद में साइड में यहाँ पे एक चाकू रहती लेके खत्म। जलालुद्दीन खिलजी वाज मर्डर्ड बाय दी अलाउद्दीन खिलजी। मामू खत्म, मामू की बेटी को भी चुराया, मामू को भी खत्म किया। क्लियर है। तो यहाँ पे मामू को खत्म करके ही केम टू पावर एज ए दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के थ्रोन को क्राउन हो छोड़ता, दिल्ली का थ्रोन अपने अंडर में ले लेते और किंग बनता, सुल्तान बनता। क्लियर हो पॉइंट, एनी डाउट्स? अब देखो नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है, उसके बारे में कितना डीप पढ़ना है और कितना डीप नहीं पढ़ना है यहाँ पे देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रहते 20 साल, 20 ईयर के पीरियड तक क्या है रूल करते खिलजी डायनेस्टी को। नेक्स्ट, ही वॉज द फेमस किंग ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। फर्स्ट पॉइंट, ही वॉज द फेमस किंग ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु रूल्ड दिल्ली इंडिपेंडेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम। दिल्ली को इंडिपेंडेंटली रूल करने वाला पहला सुल्तान है। इंडिपेंडेंटली रूल करने वाला दिल्ली को, ये पहला सुल्तान है जो इंडिपेंडेंटली दिल्ली को रूल करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, हिज ओरिजिनल नेम क्या है, उसका ओरिजिनल नेम लिखो यहाँ पर, अली गुरशाब्स, अली गुरशाब्स, अली गुरशाब्स इसका ओरिजिनल नेम है। तो बाद में उसे अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ही वॉज द सन ऑफ शहाबुद्दीन, इन्हें किसका बेटा है, शहाबुद्दीन का बेटा। और अब शहाबुद्दीन कौन है, ही वॉज द सन ऑफ शहाबुद्दीन, द ब्रदर ऑफ जलालुद्दीन, द ब्रदर ऑफ जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी का ब्रदर रहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जब छोटा रहते हैं, जो ये शहाबुद्दीन है उनका इंतकाल होता है। इंतकाल होने के बाद में अलाउद्दीन की खिलजी की परवरिश की चिंता होती, तो जलालुद्दीन उसे लेके क्या करते, उसकी परवरिश करता, उसे बड़ा बनाते, बड़ा बना के अपने दरबार में रख कर उसे काम भी लगाते, जो सभी परवरिश उन्हें ही करते। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, लेटर ही बिकेम सन इन लॉ। कौन, अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द सन इन लॉ ऑफ द जलालुद्दीन। भाई का बेटा रहते, फिर आते आते उस अलाउद्दीन खिलजी के बेटी को शादी कर लेते, तो अलाउद्दीन खिलजी का सन इन लॉ बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ही कैप्चर्ड द बिल्सा, ही कैप्चर्ड द बिल्सा 1296। तो तुम ना को इससे पहले मैं बताया हूँ, जलालुद्दीन खिलजी के अंदर वित्त परमिशन के साथ बिल्सा के ऊपर अटैक करते और वहाँ की वेल्थ जितनी भी है लाके किसे वापस देते, जलालुद्दीन को वापस देते हैं। नेक्स्ट, हम सेकेंड टाइम जब अटैक करते
देवगिरी के ऊपर सेकेंड टाइम ने ये परमिशन के बिना, विदाउट परमिशन, व्हेन ही वाज अटैक्ड ऑन देवगिरी, द कौन एंगर्ड होते? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी वाज एंगर्ड ऑन द अलाउद्दीन खिलजी, तो उन्हें माफ़ी मांगने के लिए क्या है, उसे कहाँ पे बुलाते हैं? मानिकपुर, कारा प्लेस के पास, कारा प्लेस के पास मानिकपुर में बुलाते इन द ईयर 1296। तो इन्हें वहाँ पे जाते, जाने के बाद मैं आपको कहानी बताया हूँ मैं इजीली, वहाँ जाने के बाद में उन्हें सिंहासन में बैठते, उसे चाकू क्या है, उसे चुबा कर उसे मार दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, ही क्रोन्ड एट रेड पैलेस। तो इन द ईयर 1296, वही 1296 में ही क्रोन्ड, इसका क्रोन होते, क्रोन्ड एट रेड प्लेस ऑफ दिल्ली। रेड पैलेस कौन बनाते? रेड पैलेस, रेड पैलेस कौन बनाते? तो रेड पैलेस क्या है? बलबन बनाते हैं। तो बलबन रेड पैलेस बनाते, तो वही रेड पैलेस के अंदर इन्हें क्रोन होते इन ईयर 1296 एज ए सुल्तान ऑफ खिलजी डायनास्टी। क्लियर? ही हैड द 2 टाइटल्स, इसे 2 टाइटल्स हैं, याद रखो कौन से टाइटल्स हैं। पहला टाइटल है अलाउद्दीन वादीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन वादीन मोहम्मद शाह। एंड सेकंड जो टाइटल है, वो सेकंड टाइटल क्या है? सिकंदर सहानी, सिकंदर सहानी। सहानी क्यों पुकारा जाता है? सहानी ये उर्दू का वर्ड है, सहानी मतलब 2, अव्वल एंड सहानी, अव्वल एंड सहानी, सहानी मतलब 2। तो सिकंदर सेकंड अलेक्जेंडर पुकारते हैं, मैं सिकंदर को अलेक्जेंडर पुकारते हैं इंग्लिश में, सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, सिकंदर सहानी के नाम से जानते हैं। वाई कि इसे सिकंदर सहानी के नाम से हमें जानते हैं? दिमाग खराब है? ऐसा कुछ नहीं है। ही हैड द प्लान, ही मेड द प्लान टू विन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को जीतने का प्लान डाले रहते हैं, तो इसीलिए तो इसे सिकंदर सहानी के नाम से जाना जाता है, सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता है। क्लियर हो पॉइंट? समझ में आया जितना बोला? और याद रख लो सर, इन्हें पूरे वर्ल्ड को जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। ओके, आई नो पूरे वर्ल्ड को जीतने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे कौन से कॉन्क्वेस्ट हैं इसके जो इन्हें अटैक करते हैं? तो बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट हैं इसके, याद रख लो। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की कॉन्क्वेस्ट को हमें 2 रूटीन में कट करते हैं, 2 रूटीन में डिवाइड करते हैं। एक है नॉर्थ इंडियन एक्सपीडिशंस, नॉर्थ इंडियन कॉन्क्वेस्ट, अनदर इज ए साउथ इंडियन कॉन्क्वेस्ट, साउथ इंडियन कॉन्क्वेस्ट। तो नॉर्थ इंडिया के कॉन्क्वेस्ट में देख याद रख लो, एक चीज़ है, अलाउद्दीन खिलजी खुद डायरेक्टली वार करने का, डायरेक्टली कॉन्क्वेस्ट करने का बहुत कम। उन्हें क्या करते हैं, लीडरशिप में कमांडर बना छोड़े रहते हैं 2-3 जनों को, तो उनके हिसाब में जीतते। तो नॉर्थ इंडिया के जो कमांडर हैं, जो कमांडर चीफ हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने कौन है? जफर खान, उलुग खान एंड नुसरत खान, जफर खान, उलुग खान एंड नुसरत खान। अब साउथ इंडिया का जो लीडर है वो कौन है? वो मलिक काफूर, मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन है करने के बाद में बोल दो, ये इतना उसका ब्रीफ लिया देख लो एक्सपीडिशन के अंदर। क्लियर है? अब एक्सपीडिशन कौन कौन से हैं देखेंगे उसके। इंडिया, नॉर्थ इंडिया कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। नॉर्थ इंडिया कॉन्क्वेस्ट कब से कब तक करते देखो, इन द ईयर 1298 से 1307 तक नॉर्थ इंडिया के अंदर कैप्चर कर ले को, पूरा नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपना राज चलाने की कोशिश करता है। उसके बाद में साउथ इंडिया का आता है, उसके बाद में साउथ इंडिया का आता है। उसके कुछ रीज़न भी है, मैं बताता हूँ। देखो जिस तरह लीडरशिप किसकी थी, किस कमांडर्स की लीडरशिप थी नॉर्थ इंडिया की, वो क्या है? जफर खान, उलुग खान एंड नुसरत खान। नुसरत खान मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें इन जफर खान और उलुग खान भी रहते हैं, लेकिन नुसरत खान सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान है। तो इनका पहला कॉन्क्वेस्ट है कॉन्क्वेस्ट ऑन गुजरात, गुजरात के ऊपर अटैक करते हैं। गुजरात के ऊपर क्यों अटैक करते हैं? गुजरात के अंदर एक राजपूत किंग रहता है जिसका नाम है कर्णदेवा। क्या है उसका नाम? है कर्णदेवा। जब कर्णदेवा के ऊपर अटैक करते हैं, गुजरात में जंग चलती, जंग में उन्हें लड़ने के बाद में उन्हें उसके हार होते। ही डिफीटेड बाय द कमांडर नुसरत खान। इन नुसरत खान से जब उन्हें हारने के बाद में ही फ्ली फ्रॉम गुजरात विथ हिज डॉटर देवला देवी। अपनी बेटी के साथ देवला देवी लेके निकल छोड़ते हैं वहाँ से। फ्ली कहाँ को जाते हैं? फ्ली टू देवगिरी। देवगिरी को भाग छोड़ते हैं। देवगिरी कहाँ थी? साउथ इंडिया के अंदर आती है। देवगिरी
साउथ इंडिया के अंदर आती है, याद रख लो। यादवास कैपिटल, द कैपिटल ऑफ यादवास, ओके, देवगिरी है, यादव वगैरह वो करते हैं हम, क्लियर है। यहाँ पे देवगिरी को आ गया उन्हें। अब बच्चे कौन हो आपके, उसकी वाइफ देवी बची, कमला देवी कौन है, शी वाज ए क्वीन एंड वाइफ ऑफ द कर्णदेवा, कर्णदेवा की वाइफ रहते। लेकिन वहां पे अलाउद्दीन खिलजी, जब नुसरत खान सब अटैक करने के बाद में उसे कमला देवी को क्या करते हैं, अलाउद्दीन के दरबार को भेजते हैं, तो अलाउद्दीन उसे उसके साथ शादी कर लेता है। तो ये समझ में आ गया, कमला देवी ऑल्सो वाइफ ऑफ दी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ है, क्लियर है। इसी तरह जंग करते 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 नुसरत खान क्या करता है, जंग के अंदर एक प्लेस है बय ऑफ कैम्बे पुकारते हैं, बय, बय मतलब वो बोलते नहीं झील, वो खलीज बोल के, बय ऑफ बंगाल है क्या नहीं, वैसा बय ऑफ कैम्बे कहने का एक प्लेस है। उस बय ऑफ कैम्बे कहने के प्लेस में उन्हें जब देखते तो नुसरत खान किसे खरीदते हैं, वहाँ एक गुलाम रहते जिसका नाम है मलिक काफूर, यहाँ लिखा था देखो, मलिक काफूर, मलिक काफूर खरीदते हैं उससे। तो रेट क्या है, पेमेंट कितनी देते, तो 1000 दीनार्स देते, कितने देते, 1000 दीनार्स, 1000 दीनार्स, कितने देते, 1000 दीनार्स, 1000 दीनार, दीनार्स मतलब गोल्ड कॉइन रहती है उस टाइम में, तो 1000 दीनार्स देखो उसके खरीदते, उसकी एबिलिटी वगैरह देख के। इसीलिए मलिक काफर को इंडियन हिस्ट्री में 1000 दीनारी के नाम से, लकब से नवाजा जाता है। द टाइटल ऑफ 1000 दीनारी क्या है, 1000 दीनारी, 1000 दीनारी के नाम से इसे जाना जाते हैं, क्लियर है पॉइंट, याद रखो। हाँ, ये कॉन्क्वेस्ट क्यों याद रखना है, यहाँ पे कर्णदेवा एंड देवला देवी, हिज डॉटर देवला देवी, बोथ आर फ्ली टू देवगिरी। अब देवगिरी को चले गए तो गुजरात किसके अंडर में आ गया, अलाउद्दीन खिलजी के। अब देवगिरी में अटैक करते थे, फिर वहाँ पे साउथ इंडिया की कॉन्क्वेस्ट के अंदर इन्हों आती है, इसके लिए इनको याद रखो, क्लियर हुआ आपको पॉइंट ये, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। एनी डाउट्स, नहीं है, अगर डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछिए, नहीं डाउट्स रहे तो भी आप यस बोल के टाइप कीजिए, समझ में आ जाता। नेक्स्ट देखो, एक्सपीडिशन ऑफ रणथंबोर, रणथंबोर के ऊपर एक्सपीडिशन रहता। तो रणथंबोर का किंग जो है वो हम्मीर देवा है, कौन है, हम्मीर देवा, रणथंबोर का किंग क्या है, हम्मीर देवा है। और उसका एक कमांडर रहते हैं जिसका नाम है रणमल, रणमल, RANAMAL, रणमल। तो रणमल यहाँ पे इजीली पॉइंट क्या, क्यों जीतते अलाउद्दीन खिलजी, या तो अलाउद्दीन खिलजी की फौज क्यों जीतती, इजीली पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी और हिज आर्मी डिफीटेड टू दी हम्मीर देवा इजीली, वाई, बिकॉज इन्हें गद्दारी करता, कमांडर रणमल क्या करते, गद्दारी करते हम्मीर देवा के साथ। तो इसकी गद्दारी की वजह से ये कॉन्क्वेस्ट क्या है, ये एक्सपीडिशन हम्मीर देवा हार जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट भी इंपॉर्टेंट कौन से है, चित्तौड़ कॉन्क्वेस्ट है। तो 1303 के अंदर चित्तौड़ कॉन्क्वेस्ट, इस चित्तौड़ कॉन्क्वेस्ट को हमें मेवाड़ कॉन्क्वेस्ट भी पुकारते हैं, याद रख लो। हाँ, मेवाड़, क्यों सर मेवाड़ कॉन्क्वेस्ट भी क्यों पुकारती हैं बोले तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखे से देखो, मेवाड़ वाज द कैपिटल ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ का कैपिटल कौन है, मेवाड़ है, मेवाड़। तो दोनों देखो, दोनों नाम से पुकारते हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेवाड़ एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़, क्लियर है, एनी डाउट्स, नहीं है। अब ये कॉन्क्वेस्ट की कैपिटल मिल गई उसकी, तो यहाँ का राजा कौन है देखो, राजा रतन सिंह रहते हैं, कौन रहते हैं, राजा रतन सिंह, और उसकी बीवी का नाम है क्वीन पद्मिनी देवी, क्वीन पद्मिनी देवी। अब समझ में आ गया तुम लोग को पूरा, अब हाँ, रणबीर कपूर पूरा समझ में आ जाता है। अब क्या यहाँ पे राजा रतन सिंह के ऊपर बहाना रहते अटैक करने का, अलाउद्दीन खिलजी को क्या आस रहती, पद्मिनी देवी को अपनी बीवी बनाने की आस रहते, पद्मिनी देवी को उन्हें चाहते रहते हैं, क्यों, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एट दैट टाइम, शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल इन इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत ब्यूटीफुल रहते, इसीलिए उसके ऊपर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का दिल आ जाते। आने के बाद में राजा रतन सिंह को क्या करते हो ना, अटैक करते, अटैक ऑन द राजा रतन सिंह। अटैक करने के बाद में राजा रतन सिंह को अटैक को मारते नहीं हो ना, उसे अरेस्ट करके दिल्ली को लेकर चले जाते, दिल्ली को ले जाके वहां पे कैप्टन प्रिजन में रखते, प्रिजन में रखने का मजा आया भाई, उसे वहीं पे मार सकते थे। वजह है क्या है, पद्मिनी देवी को एक ऑफर देता, क्या देते हैं, अगर पद्मिनी देवी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार को आ गई
तो कबूल करी तो उसके शौहर को छोड़ा जाएगा, ये उनकी शर्त थी। तो पद्मिनी देवी जाती, जा क्या करते, अंदर अंदर प्लान करके वापस राजा रतन सिंह को छुड़ाने को वापस कहाँ को आते, चित्तौड़ को आ जाते, वापस चित्तौड़ को आ जाते राजा रतन सिंह को बुला लेके। तो अगेन कौन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी फिर अटैक करते चित्तौड़ के ऊपर, राजा रतन सिंह को खत्म करते। और जैसे ही मेवाड़ के अंदर एंट्री मारते तब क्या है, रानी पद्मिनी देवी, तो पद्मिनी देवी कमिटेड जोहार सिस्टम मतलब अब तो राजा रतन सिंह का तो इंतकाल हो गया, तो जोहार सिस्टम मतलब क्या है, शोहर के गुजर जाने के बाद में खुद आग में जलना। तो ये अपनी प्योरिटी को बाकी रखने के लिए अपने 500 सखियों के साथ, 500 सखियां मालूम रहते नहीं, रानी के अतराफ सखियां जो रहते हैं, 500 सखियों के साथ क्या करते, जोहार सिस्टम कमिटेड करते, जोहार सिस्टम अप्लाई करते। क्लियर है, समझ में आया। जैसा अलाउद्दीन खिलजी अभी एंट्री नहीं मार था, जब आने के बाद में रानी पद्मिनी देवी की लाश मिलती है उसे, तो बहुत नाराज हो जाते। फिर वहां पे इतना करते करते दो बहुत फेमस काबिल सोल्जर्स हैं इनके, गोर एंड बादल बोल के। ये गोर एंड बादल जो सोल्जर्स हैं, इन्होंने लड़के उसके अंदर फेल हो जाते हैं, लड़के भी फेल हो जाते हैं। क्लियर है पॉइंट, समझ में आया? क्लियर है तो कमेंट में बताइए। तो अलाउद्दीन जब जाते जाते क्या करते हैं, अपना बेटा, किसका, अलाउद्दीन का बेटा खिजर खान, यहाँ देखो नीचे, सन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, खिजर खान को चित्तौड़ का गवर्नर बना के जाते, चित्तौड़ का गवर्नर बना के क्या है चले जाते। ये पॉइंट आप क्लियरली रख लो, कौन है, खिजर खान वॉज द सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो ही अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ चित्तौड़ आफ्टर राजा रतन सिंह। क्लियर है पॉइंट, एनी डाउट्स नहीं है? तो आगे देखो नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट। ओके, अब देखो नॉर्थ इंडिया के लास्ट दो बचे और दो बाकी हैं यहाँ पे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ शिवानुकोटे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा के अंदर जो किंग रहते हैं उसका नाम है महलक देवा एंड उसका प्राइम मिनिस्टर को रहते हैं हरनंदम बोल के रहते हैं। तो इसके ऊपर अलाउद्दीन की फौज अटैक करने के बाद में सीधा डिफीटेड टू महालका देवा, इतना ही याद रखना है यहाँ पे। तो इसका एक कॉन्क्वेस्ट है। नेक्स्ट शीतल देवा, यहाँ पे भी शीतल देवा, शिवानुकोटे के अंदर शीतल देवा रहते और इस शीतल देवा को हराते, इतना याद रखना है हमें। यहाँ पे मेन टर्निंग पॉइंट कौन सा याद रखना है, चित्तौड़ का एक और ऊपर वाला पॉइंट गुजरात का एक। ये दो चीज़ें नॉर्थ इंडिया के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में फेमस है, याद रखो। बाकी के क्या है उसके कॉन्क्वेस्ट टाइम बोल के लिखाना है। क्यों ये बात लिखाती बोलेगा, तो अगर क्वेश्चन कैसा पूछेगा आपको, इन नीचे दिए गए में कौन से अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्क्वेस्ट हैं जो नॉर्थ इंडिया के हैं, नॉर्थ इंडिया के कॉन्क्वेस्ट। वहाँ पे क्या करते हैं, पूरे ऑप्शन रखे, एक ऑप्शन साउथ इंडिया का रखते हैं, जैसा कि देवगिरी रखे अगर बोले तो आपको पहचानना चाहिए कि कौन सा नॉर्थ इंडिया का है और कौन सा साउथ इंडिया का है, इसीलिए तो पूरे कॉन्क्वेस्ट लिखा है। लेकिन दो याद रखना है, चित्तौड़ा एंड देवगिरी। ओके, नेक्स्ट देखो आप साउथ इंडिया के कॉन्क्वेस्ट कौन से। ओके, अब देखो कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के कॉन्क्वेस्ट क्या क्या है। तो साउथ इंडिया के कॉन्क्वेस्ट कहां से हैं, देखो 1307 से लेकर 1311 तक। चंद बुक्स में आया 1313 है, वहां पे एक नया कॉन्क्वेस्ट ऐड होते हैं, मैं उसे बताता हूं आपको इजीली पॉइंट है। द लीडर ऑफ द साउथ इंडियन कॉन्क्वेस्ट कौन है, मलिक काफूर, पहले भी बोला हूं। अब देखो फर्स्ट कैप्चर ऑफ देवगिरी के ऊपर ही क्यों कैप्चर करते हो, कुछ रीजन है ना उसके, क्यों देवगिरी क्यों डायरेक्टली। तो यहाँ रीजन देखो क्या है, कॉजेस क्या है, देखो यहाँ फर्स्ट यहाँ बीच में देखो, द देवगिरीज यादवा किंग रामचंद्र स्टॉप द ब्लैक ऑफरिंग टू द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जो भी ब्लैक ऑफरिंग देते रहते उसे क्या करते, स्टॉप करते। ये पहला रीजन रहा। तो मलिक काफूर क्या बोलते हैं, ब्लैक ऑफरिंग बंद करे तो पहले इसे मारने का। नेक्स्ट वन, अब एक दूसरा सबसे बड़ा काम, शेल्टर टू कर्णदेवा एंड देवला देवी। कहां से भाग के रहती है ना, गुजरात कॉन्क्वेस्ट से बच के भाग के रहती, मालूम है नहीं। हाँ, तो कमला देवी कर्णदेवा एंड देवला देवी को क्या करते हैं, शेल्टर दिए रहते हैं। इट इज एंगर्ड टू द अलाउद्दीन खिलजी एंड मलिक काफूर।
देयरफॉर मलिक काफूर अटैक्ड ऑन द देवगिरी, देवगिरी के ऊपर अटैक करता है। तो देवगिरी इट इज ए कैपिटल ऑफ यादवास, मैं पहले भी बोला हूं देवगिरी कैपिटल किसका कैपिटल है, यादवास का। कहां पे नजर आते देवगिरी, देवगिरी को आपका नाम क्या पुकारते हैं, देखो दौलताबाद, दौलताबाद आपका नाम दौलताबाद, MH महाराष्ट्र के अंदर नजर आता है, महाराष्ट्र के अंदर नजर आता है। नेक्स्ट वन, रूल्ड बाय दी रामचंद्र, कौन है वहां का किंग, कौन है, रामचंद्र है। ही डिफीटेड बाय दी अलाउद्दीन खिलजी बाय दी मलिक काफूर इन द ईयर 1307 के अंदर इसे हराता। हराने के बाद में क्या हुआ, कर्णदेवा एंड देवाला देवी वाज अरेस्टेड बाय दी मलिक काफूर, मलिक काफूर उनको अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करके क्या करते, देवाला देवी को दिल्ली को भेजता, देवाला देवी को दिल्ली को भेजता। तो देवाला देवी को जैसा दिल्ली में आती अलाउद्दीन खिलजी डिसाइड करते हैं मेरा भी एक बेटा है उसकी भी शादी कराना है, तो उन्हें क्या करते हैं देवाला देवी को और खिजर खान अपने बेटे को, खिजर खान को, दोनों जने को शादी कराता है। देखो माँ कमला देवी अपनी बीवी है और बेटी देवला देवी खिजर खान की बेटी है। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पे स्टडी के रिलेटेड है, ये कोई हिस्ट्री है तो जो पता है वो आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट वन, कैप्चर ऑफ वारंगल। वारंगल कहाँ पे नजर आते पहले याद रख लो। वारंगल तेलंगाना के अंदर है, कहाँ पे है, तेलंगाना, ये तेलंगाना आपका जो स्टेट है तेलंगाना के अंदर वारंगल है। तो नेक्स्ट ये जो वारंगल का जो किंग है, जिस वारंगल का किंग क्या करता है, बहुत इन्हें भी अकड़ी दिखाता रहता। बाद में मलिक काफूर क्या करते हैं, रामचंद्र का हेल्प से, रामचंद्र को हेल्प मांगता, हेल्प मांगना करना ही है रामचंद्र हेल्प, क्योंकि ऑलरेडी एक पीछे की जो वार है उस वार में हार चुका है, नहीं करे तो भी चलेगा नहीं। विद द हेल्प ऑफ रामचंद्र मलिक काफूर डिफीटेड टू वारंगल्स किंग, वारंगल्स किंग कौन है, देखो प्रताप रुद्र सिम्हा, प्रताप रुद्र सिम्हा विद द हेल्प ऑफ रामचंद्र, विद द हेल्प ऑफ रामचंद्र मलिक काफूर डिफीटेड टू प्रताप रुद्र सिम्हा इन द ईयर 1309। अब ये वारंगल है कहाँ, वारंगल तेलंगाना के अंदर है। क्या है वारंगल बोलेगा तो कैपिटल ऑफ द काकतियाज, काकतिया आंध्र प्रदेश, काकतिया कैपिटल आंध्र प्रदेश। अब तेलंगाना डिवाइड हुआ ना, पहले का आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना। तो कैपिटल ऑफ काकतिया, काकतिया डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी का किंग रहते हैं कौन है, प्रताप रुद्र सिम्हा। क्लियर है। एंड कॉन्कर्ड द तेलंगाना, तेलंगाना क्या करते, कॉन्कर्ड करते उसके साथ। अकॉर्डिंग टू काफी खान, एक हिस्टोरियन है काफी खान बोल के, अकॉर्डिंग टू काफी खान मलिक काफूर ब्राउट द कोहिनूर डायमंड फ्रॉम द काकतियाज, काकतियाज वारंगल के काकतियाज से कोहिनूर डायमंड जो है वो कोहिनूर डायमंड को लेके क्या करते मलिक काफूर दिल्ली को सेंड करते, दिल्ली को सेंड करते मतलब दिल्ली में है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को सेंड करते। देखो पहले कोहिनूर का जो डायमंड है वो कहां पे था, वारंगल के अंदर था, काकतिया किंग के पास था। तो अब वो किसके पास है, अलाउद्दीन खिलजी के पास है। अलाउद्दीन खिलजी के पास इसी तरह मुगल डायनेस्टी के पास आते हैं, मुगल डायनेस्टी से सीधा दुलीप सिंह, दुलीप सिंह से वापस डालहौसी से इंग्लैंड को ले गया जाता है। क्लियर है पॉइंट, ये पूरी सर्चिंग कहानी है उसके। तो आगे के कॉन्क्वेस्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट कौन सी कॉन्क्वेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, अब जो अलाउद्दीन खिलजी का साउथ इंडिया के पार्ट के अंदर बाकी की जो कॉन्क्वेस्ट है उसे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले मैं यहाँ पे अटैक ऑन दी द्वार समुद्रा बोल के लिखा हूँ, द्वार समुद्रा के ऊपर अटैक कर बोल के लिखा हूँ। तो पहले हमें क्या है, कैप्चर ऑफ मदुरई पढ़ेंगे, क्योंकि मदुरई कैप्चरेशन द्वार समुद्रा को कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, देखो द्वार मदुरई के अंदर है एक, मदुरई इज द कैपिटल ऑफ पांड्या डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी। ये क्या है, पांड्या डायनेस्टी का कैपिटल रहता है। और यहाँ पे एक पांड्या का किंग रहते हैं जिसका नाम है मरावर्मन, मरावर्मा कुलशेखरा, मरावर्मा कुलशेखरा करने वाला किंग रहता। तो वो मरावर्मा कुलशेखर का डेथ होती जी, इसी टाइम में डेथ होते, डेथ होने के बाद इधर इसकी डेथ होती है और इन्हों लड़ते रहते हैं। उसके दो बेटे रहते हैं, एक सुंदर पांड्या अब एक वीर पांड्या, सुंदर पांड्या एंड वीर पांड्या, दोनों भी लोग लड़ते रहते हैं। तो ये लड़ते जब क्या है, ऊपर से मलिक काफूर भी आ गए रहते, वारंगल तक आ गया मलिक काफूर। तो वहां पे इसके अंदर क्या है, वीर पांड्या, वीर पांड्या क्या है, दिल्ली के सुल्तान की मदद मांगता। तो मदद भी मिलती है उसे, मदद मिलने के बाद में दोनों जने क्या है, झगड़ते रहते, झगड़ते झगड़ते इधर से मलिक काफूर आ जाता,
मलिक काफर आ जाते हैं। दोनों के बीच में वो क्या बोलते हैं, नहीं दोनों के बीच में तीसरे को फ़ायदा होते हैं बोल के, तो ये दोनों जने के बीच में तीसरे का फ़ायदा हो जाते हैं यहाँ पे। इसके अंदर क्या होता है, देखो पहला पॉइंट यहाँ पे, वीर पांड्या वाज विन, वीर पांड्या वाज विन विद द हेल्प ऑफ द सुल्तान, सुल्तान के हेल्प से वजह से। सुल्तान कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का खिलजी का सपोर्ट या और मलिक काफूर का सपोर्ट वीर पांड्या को रहते हैं, इसीलिए सुंदर पांड्या डिफीट होता है। अब रही बात, इसकी बात हो गई, तो नेक्स्ट वन ना, बाय यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, पहले क्या करते, वीर पांड्या जीतने के बाद में मलिक काफूर जीतने मदद करते, उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में उसे वीर पांड्या को भी खत्म करते, मलिक काफूर मर्डर करते, खत्म करते, पूरा खत्म करके क्या करते हैं, 612 एलिफेंट्स, 20,000 हॉर्स, 90,000 पीसेस ऑफ गोल्ड के पीसेस लेके जाते हैं 90,000, तो इतना सारा पैसा लूट के जाता है। तो मैं द्वार समुद्र को कैसा है, देखो यहाँ पे, जब वीर पांड्या और ये मदुरई के ये लड़ते रहते हैं, इसके अंदर इनको हेल्प करने के लिए बीच में क्या है, इन दोनों को हेल्प करने के लिए इगला आयर थे जिसका नाम है द्वार समुद्र का वीर बल्लाल थर्ड। देयरफॉर मलिक काफूर अटैक्ड ऑन दी द्वार समुद्र के ऊपर अटैक करता। इसकी वजह से द्वार समुद्र है क्या, द्वार समुद्र इट इज ए कैपिटल ऑफ होयसला डायनेस्टी, कर्नाटक के अंदर आती है होयसला डायनेस्टी। ये होयसला डायनेस्टी का जो कैपिटल है वो द्वार समुद्र है। होयसला का जो किंग है वीर बल्लाल थर्ड है, वो मदुरई के पांड्यास के जो कॉन्स्पिरेसी चली रहती है उसके अंदर मदद करने की कोशिश करते रहते, दोनों जने के बीच में सुलह करने की कोशिश करते रहता। तो इसे ये किसे पसंद नहीं था, मलिक काफूर को। देयरफॉर ही अटैक्ड ऑन, देखो मदुरई के पांड्या के ऊपर जो अटैक हो रहा है वो कब हो रहा है, कैप्चरेशन ऑफ मदुरई, वो भी 1310-11 के अंदर हो रहा है, 1310-11 के अंदर हो रहा है, और द्वार समुद्र का भी 1310-11 के अंदर हो रहा है। तो यहां पे अटैक करके सीधा वीर बल्लाल के ऊपर अटैक करता, वीर बल्लाल के ऊपर अटैक करके होयसला के किंग को क्या करते हैं, डिफीट करते हैं विद द हेल्प ही हेल्प्ड दी पांड्यास को हेल्प करने की वजह से इसे भी हराता है। क्लियर है पॉइंट, एनी डाउट्स नहीं है। तो द्वार समुद्र क्या है, वीर बल्लाल उस टाइम में रहते मलिक काफूर के टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इन साउथ इंडिया, ये भी पॉइंट याद रखो। अब लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, द सेकेंड अटैक ऑन देवगिरी ऊपर सेकेंड अटैक करते 1313 के अंदर, सेकेंड अटैक करते। पहले अटैक में तो कर्णदेवा एंड उसकी डॉटर जो देवला देवी है उनको अरेस्ट करके वापस भेजते और रामचंद्र को हराया रहता। तो यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ देवगिरी के अंदर 1313 के अंदर कौन किंग रहती बोलेगा तो याद रखो, रामचंद्र का बेटा, द सन ऑफ रामचंद्र, रामचंद्र का कौन रहता, रामचंद्र का बेटा कौन रहता है, शंकर देवा के ऊपर अटैक करता है एंड मर्डर्ड हिम। फाइनली उसे मर्डर करके देवगिरी पूरा किसके कंट्रोल में लेते हैं, अलाउद्दीन अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। क्लियर है पॉइंट, एनी डाउट्स, क्लियर है। नेक्स्ट, इट इज द लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इट वाज द लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन साउथ इंडिया के लास्ट एक्सपीडिशन है अलाउद्दीन खिलजी का, द सेकेंड अटैक ऑफ द देवगिरी के ऊपर। क्लियर है पॉइंट, एनी डाउट्स, अगर डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में डालो, अगली वीडियो में उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके सॉल्व करके दूंगा। क्लियर है आपको, हाँ। और जो इसमें मिस हुए, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे वीडियो एंड करने के बाद में बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं, दाग, सहने मंडी, अमीर खुसरो, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं तुम लोगों को, उनको मैं अगली वीडियो में स्पेशल पॉइंट्स में बताऊंगा। वो स्पेशल पॉइंट्स बता के आगे क्या है हम तुगलक डायनेस्टी का वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्लियर है पॉइंट, एनी डाउट्स नहीं है। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो तक आपको अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।